हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप ऑफ ग्राउंडिंग देख रहे हैं हम लोग। तो इसका नाम क्या है? पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग, या इसको नॉर्मल आप वेरिएबल रिएक्टेंस ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या डिफरेंस किया है, केवल इससे पहले हम लोग केवल एक रिएक्टेंस को हम लोग लगाकर ग्राउंड कर दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कैसा रिएक्टेंस लगा दिया, कैसा कॉइल लगाया, ऐसा कॉइल जिसका हम लोग नंबर ऑफ टैपिंग चेंज करके इस कॉइल का जो रिएक्टेंस है इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कॉइल की वैल्यू का जो रिएक्टेंस, इसको चेंज करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा। बाकी सारा चीज सेम है आपका, जिस तरह से पहले हम लोग बात करें सारा चीज सेम, केवल अंतर यहाँ पर यह हो गया कि वेरिएबल हम लोग रिएक्टेंस या वेरिएबल टाइपिंग वाला कॉइल लगाकर ये फायदा होगा कि रिएक्टेंस की वैल्यू वैरी करेगी, और रिएक्टेंस की वैल्यू को वैरी कराकर हम लोग क्या कर लेंगे, जो कैपेसिटिव करंट था उस कैपेसिटिव करंट के एग्जैक्ट हम लोग इक्वल यानी फॉल्ट करंट बिल्कुल बराबर कर देंगे किसके, आपका कैपेसिटिव करंट के। यानी जो रिटर्निंग कैपेसिटिव करंट आ रहा है, फॉल्ट करंट आ रहा है, फॉल्ट की स्थिति में इस फॉल्ट करंट को हम लोग कैपेसिटिव करंट के बराबर कर देंगे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देगा। और ये जो पहले वैल्यू हम लोग दिखा रहे थे, फॉल्ट करंट की वैल्यू कुछ अधिक है, अब कुछ भी अधिक नहीं होगा, हम लोग बिल्कुल इक्वल कर दिया। तो ऐसा स्थिति जब कैपेसिटिव करंट और फॉल्ट करंट एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, इसी को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। आप लोग पढ़ा होगा अच्छे से नेटवर्क में। तो रेजोनेंस कंडीशन हम लोग इसके अंदर डेवलप कर देते हैं। किस तरह से रेजोनेंस कंडीशन डेवलप होगा, तो वेरिएबल रिएक्टेंस की सहायता से रिएक्टेंस की वैल्यू को इस तरह से वैरी कर देंगे हम लोग कि जो कैपेसिटिव करंट है उस कैपेसिटिव करंट के बिल्कुल इक्वल हो जाए। जो दोनों इक्वल होगा, ये लैगिंग नेचर का है फॉल्ट करंट और ये लीडिंग नेचर है, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और सिस्टम के अंदर पूरी तरह से आपका जो आर्किंग करंट, जो कैपेसिटिव करंट था वो इलिमिनेट हो जाएगा। और कैपेसिटिव करंट इलिमिनेट होगा, इसका मतलब आपका आर्किंग ग्राउंड इलिमिनेट होगा। इसके अलावा आपको कोई एडिशनल फॉल्ट करंट भी नहीं बच रहा है, जो सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करेगा या सिस्टम को डैमेज करेगा या अदर इक्विपमेंट को डैमेज करेगा या कम्युनिकेशन के साथ दिक्कत करेगा। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वेरिएबल रिएक्टेंस या वेरिएबल कॉइल की सहायता से कैपेसिटिव करंट को इक्वल कर लिया है फॉल्ट करंट के, जिसकी वजह से आपका पूरी तरह से एक करंट दूसरे को इलिमिनेट कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और ये सिस्टम आपका बेटर सिस्टम होगा। और प्रीवियस जितने भी सिस्टम हम लोग पढ़ा है, ग्राउंडिंग पढ़ा है, तो आपको एडवांटेज यहाँ पर लिखा गया है रिएक्टेंस कैन बी वैरी। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा एडवांटेज क्या है कि रिएक्टेंस को वैरी कर सकते हैं, वेरिएबल रिएक्टेंस लगाते हैं। और क्या एडवांटेज है, तो आर्किंग ग्राउंड इज इलिमिनेटेड, जो पहले भी हम लोग को मिल रहा था इसके अंदर भी हमको आर्किंग ग्राउंड पूरी तरह से इलिमिनेट हो जाएगा। और रिड्यूस द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे रिएक्टेंस की वैल्यू को वैरी करा के। इसके अलावा कॉइल आर इमर्स इन ऑयल, इस कॉइल को हम लोग ऑयल के अंदर रखेंगे और फॉर सेल्फ कूलिंग, यानी इसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी हमको मिल जाएगा। वेरिएबल रिएक्टेंस को ऑयल सिस्टम के अंदर रखेंगे तो ये सारा हमको एडवांटेज मिल जाता है यदि हम लोग पीटरसन कॉइल या वेरिएबल कॉइल हम लोग यूज़ करते हैं ग्राउंडिंग के लिए। तो ये एक सुपीरियर सिस्टम है जिसको हम लोग ग्राउंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। आई होप सारा ग्राउंडिंग का सिस्टम आपको, डिफरेंट जो सिस्टम बात किया वो सारा आपको क्लियर हुआ होगा। आर्किंग ग्राउंड किसको कहते हैं, आर्किंग ग्राउंड किस तरह से एलिमिनेट होगा, और भी बहुत सारी बात आपको इसके अंदर समझ में आई होगी। इसके अलावा और यदि कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट करके बताइए, उसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।